वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। न्यूयॉर्क में रणबीर कटरीना के न्यू ईयर सेलिब्रेशन के अपडेट से पहले आई दीपिका के किस स्टार के साथ जश्न मनाने की खबर, बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। फिल्म नो एंट्री में एंट्री के डायरेक्टर अनीस बज़मी क्यों है सलमान खान से परेशान, बताएंगे कैसे अपना कमिटमेंट निभाने के लिए आमिर करोड़ों का नुकसान उठाने को है तैयार, और दिखाएंगे फिल्म टेबल नंबर 21 के एक्टर राजीव खंडेलवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। 2012 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को जूम ने आपको दी रणबीर कैट के साथ पार्टी करने की एक्सक्लूसिव न्यूज। और आज साल के शुरुआत में हम आपको देने जा रहे हैं एक और बड़ी खबर। क्या है ये? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। यह 2012 की आखिरी सबसे बड़ी गॉसिप तो आपको पता है, पर यह 2013 की सबसे पहली बड़ी खबर यहाँ है। ये इत्तेफाक ही है कि बॉलीवुड के दो वीर अपनी जिन मुलाकातों से सुर्खियां बना रहे हैं, वो दोनों एक जैसे नाम वाले हैं और अब एक जैसे काम वाले भी साबित हो रहे हैं। तो चलिए आपको बता ही दिया जाए कि रणबीर ने मिस्ड कॉल से किसी को पटाने में बाजी मारी है या फिर रणबीर ने। तो आपको बता दें, रणबीर कटरीना के न्यूयॉर्क में साथ न्यू ईयर मनाने की कितनी भी गॉसिप्स क्यों न रही हो, पर ये अब तक प्रूव नहीं हो पाया है कि रणबीर के मिस्ड कॉल पर क्या वाकई कटरीना लंदन में अपनी फैमिली को छोड़कर रणबीर से मिलने न्यूयॉर्क पहुंच गई। पर रणबीर सिंह के मिस्ड कॉल ने जरूर अपना कमाल दिखाया है। और सुनने में आया है कि बैंगलोर जाने से पहले दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह ने साथ मनाया है न्यू ईयर। जी हाँ, सोर्सेस से पता चला है कि रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण को ईयर 2012 के लास्ट डे पर साथ लंच करते हुए देखा गया। इन दोनों स्टार्स का साउथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में बैठकर ईयर 2012 को बाय बाय करना ये इशारा तो कर ही रहा है कि रणबीर दीपिका की बॉन्डिंग में कुछ मजबूत जोड़ तो बन ही गया है। ये बार बार दीपिका और रणबीर सिंह को लेकर खबरें आ रही हैं। वैसे ये खबरें तभी से आ रही हैं जब से रणबीर सिंह के लीड रोल वाली भंसाली की फिल्म में दीपिका को फाइनल किया गया है। इसके बावजूद रणबीर की लीला समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। वो अपनी हर पिछली हीरोइन के साथ लिंकअप की गॉसिप्स में फंसे हैं, फिर भले वो अनुष्का हो या फिर सोनाक्षी या फिर अब दीपिका। और रणबीर सिंह की ये स्टाइल किस बड़े सुपरस्टार के रिलेशनशिप्स की याद दिलाती है, ये बताने की जरूरत नहीं। ये तो हुआ रणबीर का साइड, लेकिन अगर बात की जाए दीपिका पादुकोण की, तो उन्हें देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने वो सब भुला दिया है जो उन्हें ब्रेकअप का दर्द देता रहा है। और अब वो जब भी रणबीर कपूर से मिलती हैं तो अपने चेहरे पर गुजरे हुए वक्त की परछाई भी नहीं पड़ने देती। ऐसे में अगर बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए तो कोई पार्टी तो बनती है ना, और लगता है वही हुआ है रणबीर सिंह के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फिल्म नो एंट्री में एंट्री के डायरेक्टर अनीस बज़मी आजकल सलमान खान से क्यों हो गए हैं परेशान? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान अपने दोस्तों से जितनी शिद्दत से दोस्ती निभाते हैं, दुश्मनों को उतनी ही बुरी तरह फटकार भी लगाते हैं। जूम ने आपको दिखाया था कैसे हाल ही में अपने रियलिटी शो के सेट्स पर सलमान से पंगा लेने पर उन्होंने अपने शो के कंटेस्टेंट की बैंड नेशनल टेलीविजन पर बजा दी। और अब सुनने में आया है कि आजकल सलमान ने अपने एक फिल्म के डायरेक्टर की बैंड बजाकर रखी हुई है, क्योंकि कुछ समय पहले सलमान से इस डायरेक्टर ने भी पंगा लिया था। हम यहाँ बात कर रहे हैं डायरेक्टर अनीस बज़मी की, जो सलमान की अपकमिंग फिल्म नो एंट्री में एंट्री के डायरेक्टर हैं। फिल्म रेडी के दौरान सलमान और अनीस के बीच हुई अनबन से सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी नो एंट्री में एंट्री के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इस फिल्म के लिए सलमान खान को किसी तरह से अनीस के साथ फिर से काम करने के लिए मना लिया था।
लेकिन लगता है सलमान अब तक अनीस के साथ हुए अपने झगड़े को पूरी तरह से भुला नहीं पाए हैं। तभी तो वो आज अनीस की फाइनल की गई स्क्रिप्ट में कुछ न कुछ चेंजेस करवा रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो अनीस बाज़मी ने इस नो एंट्री में एंट्री की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी थी और फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी स्क्रिप्ट को अपनी हरी झंडी दे दी थी। लेकिन जब सलमान के पास ये स्क्रिप्ट पहुंची तो उन्होंने स्क्रिप्ट में आधे से ज्यादा चेंजेस बता दिए और अब सभी को ऐसा लग रहा है कि सलमान ने ये चेंजेस अपनी क्रिएटिव इनपुट की वजह से नहीं बल्कि अनीस को परेशान करने के लिए दिए हैं। इस इशू पर हमने अनीस से उनका साइड जानने की कोशिश की, लेकिन इस मामले पर उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी एक कमिटमेंट को निभाने के लिए ठुकरा दिया करोड़ों का एक ऑफर। क्या है ये ऑफर और किस कमिटमेंट की वजह से आमिर ने किया ऐसा? लेट्स फाइंड आउट। पैसे के लिए कुछ भी करेगा, यही कोड बॉलीवुड के सभी स्टार्स मानते हैं। फिर चाहे एक अच्छे अमाउंट के लिए बॉलीवुड स्टार्स हैव टू मेक अ प्रेजेंस ऑफ 5 minutes एट अ वेडिंग और परफॉर्म एट एन इवेंट और बी इट एंडोर्सिंग अ ब्रांड। बट मिस्टर परफेक्शनिस्ट निकले सभी बॉलीवुड स्टार्स से हटके, क्योंकि वो इस फिनोमिनन में अग्री नहीं करते हैं। दरअसल आमिर खान को एक लग्जूरियस कार को एंडोर्स करने का ऑफर दिया गया था। कीपिंग आमिर's image in mind, the endorsers offered him a good amount for the brand endorsement deal. पर आमिर ने इस डील को भी कर दिया रिजेक्ट because it was too classy, which didn't give any social message. लगता है अपने शो सत्यमेव जयते के बाद आमिर अब हर जगह एक सोशल मैसेज पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं, फिर चाहे वो एक ब्रांड के लिए कमर्शियल ही क्यों ना हो। आमिर ने इस डील को इसी वजह से नकार दिया एज इससे कोई सोशल मैसेज आम जनता तक नहीं पहुंचता है। और आमिर ने साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया कि अब वो उन्हीं ब्रांड्स को एंडोर्स करेंगे या ऐसे कमर्शियल्स में काम करेंगे जिनके थ्रू एक सोशल मैसेज इंडियन ऑडियंस तक वो पहुंचा सके। मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी एक्टिंग में तो अलग हटके कुछ न कुछ करते ही हैं और अब ब्रांड एंडोर्समेंट्स को रिजेक्ट करके सोशल अवेयरनेस पर फोकस करके आमिर ने फिर से अपने आप को सबसे यूनिक बता दिया है। वी डू सपोर्ट आमिर ओवर हियर। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। भले ही एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या का ब्रेकअप हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी दीपिका का नाम सुनते ही बदल जाते हैं सिड के एक्सप्रेशंस। टेक अ लुक। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और कैसानोवा सिद्धार्थ माल्या के ब्रेकअप को हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन जब भी सिड हमसे कहीं भी मिलते हैं वहाँ दीपिका और अपने ब्रेकअप के बारे में बात किए बिना नहीं रह पाते। You know, there's certain qualities of both which are great. I love being single. I'm 25 years old. I call it freelancing more than being single. You know, it's the opportunity to be able to do what you want at your convenience and at your leisure. Certain things that one obviously cannot do when they're in a committed relationship. But you know, of course, when you're in a relationship, there are other great factors that one looks forward to. But yeah, I'm very happy in my current state of affairs. I'm freelancing. सिड अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपनी एक्स दीपी को वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। You guys have always been good friends even when you were in a relationship. Even now, I assume that friendship is still on. Yeah, of course. You know, friendship doesn't end overnight. We're in touch with friends, and I guess that's all there is to it. You know, at the end of the day, I'll always look out for people in my life, and that's how it is. सिद्धार्थ अभी भी दीपिका के अच्छे दोस्त हैं। वैसे दीपिका से ब्रेकअप हो जाने के बावजूद अभी भी सिद्धार्थ का नाम बॉलीवुड गलियारों में काफी सुना जाता है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि सिड बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। तो क्या सिड के हैं ऐसे कोई प्लान्स? No, they're not correct. Not correct as of now. You know, it's funny you say that because everyone keeps asking me, not do you want to go into Bollywood, but when are you going to go into Bollywood? And even on Twitter, on social media, it's always, when are we going to see you in Bollywood? As if it's something that's expected to happen, or as if it's what people expect me to do. Now, I don't know if that's a desire of theirs to see me in it or not, but personally, intrinsically, there's no plans as such to get into Bollywood. You know, I've said this before, that I just don't think, you know, it's such a different world. Me having grown up in the UK, having grown up in the Western world, I didn't really watch Bollywood films, and you know, I don't think I'd be able to do justice. You know, if I tomorrow decided to go and act in a Bollywood film, I wouldn't do justice to it. You know, the same way I'm sure if a professional, like, you know, if Tom Cruise tomorrow tried to act in a Bollywood film, he wouldn't do justice to it. Similarly, if a Bollywood actor tried to go and make a Hollywood film, it's very different, right? And me having neither background, it's completely out of the box. सिड की बातों से ऐसा तो लग रहा है जैसे बॉलीवुड भले ही ना सही, हॉलीवुड में वो जरूर डेब्यू करने की सोच सकते हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई।
अभी कुछ दिनों पहले तक बॉलीवुड फिल्म्स को इनकार करने वाली एक्ट्रेस फ्रीडा पिंटो का अचानक बॉलीवुड प्यार क्यों लौट आया है? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से लाइमलाइट में आई एक्ट्रेस फ्रीडा पिंटो ने हॉलीवुड में करियर बनाने की लाख कोशिशें की। हॉलीवुड के नोन एक्टर जेम्स फ्रैंको से लेकर वुडी एलन तक के साथ काम किया, लेकिन आज भी वो खुद को हॉलीवुड में ठीक तरह से एस्टैब्लिश नहीं कर पाई हैं। और लगता है यही वजह है कि फ्रीडा का बॉलीवुड प्यार लौट आया है। सुनने में आया है कि फ्रीडा फिल्म मेकर विक्रम मोटवाने और नवदीप सिंह की एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म साइन कर सकती है। फ्रीडा को हॉलीवुड में भले ही कुछ ही लोग जानते हो, लेकिन बॉलीवुड में अभी भी वो काफी डिमांड में है। अभी कुछ दिनों पहले ही सुनने में आया था कि डायरेक्टर सुजीत सरकार जॉन इब्राहिम स्टारर अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए फ्रीडा को साइन करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त फ्रीडा ने बॉलीवुड में आने के प्लान से इनकार कर दिया था। पर अब लगता है कि हॉलीवुड में कोई सक्सेस न मिलता देख फाइनली फ्रीडा ने बॉलीवुड का रुख कर लिया है। और अगर विक्रम मोटवाने और नवदीप सिंह जैसे फिल्म मेकर्स के साथ फ्रीडा बॉलीवुड में डेब्यू करती हैं, तो उनके करियर के लिए ये काफी सही डिसीजन साबित होगा। फॉर आरती रानी, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म टेबल नंबर 21 के एक्टर राजीव खंडेलवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म टेबल नंबर 21 से एक्टर राजीव खंडेलवाल ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं और रिसेंटली राजीव ने अपनी फिल्म के बारे में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Tina and Rajiv, welcome to our show. Thank you so much. So we are on table number 21, so let's get started. Yeah. Rajiv, the first question for you, which I was just asking you, why don't we see more of you on screen? I'm tired of answering this question. I mean, you have lots of fans and lots of critics. I would love to do a lot of films in a year, but unfortunately the kind of stuff that I want to do not happen very often, throughout the year. The kind of films that I'm generally offered are the ones I do not want to do. Okay. So out of 10 scripts, if I say 9 of them wouldn't excite me, 1 excites me, but there are times when you're not very sure of the people who are making the film. Right. So, yeah, whatever I get, finally, whatever gets me excited, I'm a part of it. So you're kind of very choosy. I'm not choosy. I think the kind of scripts that I want to be part of are not written every day. Well done. He's not being diplomatic. I love. I mean, yeah, that's the truth. So I want to do scripts which really, really excite me. Films which have a shelf life. Yeah. It really doesn't happen very often. So I'm hoping that I get too many. Yeah, we really hope so too. Yeah. Yes. Okay, you tell me, how has Bollywood welcomed you? How has Raji treated you? Terribly. Just look at how scared I am with him. I'm not good to people who come from West. You tell me how has the experience been? He's been really cool. I was very nervous before I met him because I didn't know what to expect and I was hoping he wouldn't be starry. Thank God he's not. And also I was very distracted by how hot he is. I love it. I love it. He has a hot social. He's a huge female fan following. We just decided a few questions, before we came in. So yeah, she's going to call me hot and I'm going to call her gorgeous and hot. So. He gets so shy. I love doing this. Yeah. But do you really find him hot? You can't ask such direct questions like this. She just might say you're cool and you can't be lying here. I think he looks extraordinary in a black shirt. If you lie, you die. Oh my God. So have you seen her work? No, I haven't. I wanted to see Best Exotic, but what I did was I googled her pictures and I did a little research on the kind of stuff that she's done in the past. And my director did that little bit of, say, homework for me. He went and saw the film and he told me that I really think she's gorgeous. I saw the pictures, I saw her picture from her modeling days and I thought she was really, really pretty. And then I met her. Then we did the first look test or reading together and I thought that she's apt for the character. Tell me something, have you ever said a lie which has really cost you? Okay, you know what, I was in Delhi after my college and I was dating a girl. And we were seeing each other for the longest time while I was in Ahmedabad in my college. And I moved to Delhi and then we decided that, okay, let's move on in life because you are in Ahmedabad and I'm in Delhi. We can't kind of live up to it and all those things. So we kind of parted our ways and I reached Delhi and I started dating this other girl. Okay. Now this girl turned into those obsessive types and she came back into my life and she asked me, listen, I can't live without you, so I want to be with you. I hope she's not watching the show. So she came back to my life. Now I was very, very, I was concerned about her because I was dating her at one point. Yeah. So I kept telling her that, listen, it's not going to be possible because I'm seeing somebody else right now. So please stay away. So she said, okay, let me just speak to you. I just want to speak to you. Now I was hiding all this from my
present girlfriend. Present one, yeah. And now I didn't realize this girl who was turned into an obsessive lover, she got in touch with this girlfriend of mine. Oh my God. Okay, so now, yeah, so she decided, so this girl keeps telling me that, okay, I want to talk to you, and I would talk to my earlier girlfriend, ex-girlfriend, sorry. And this one would ask me, and I kept telling this present girlfriend also that, listen, this girl whom I was dating is in touch with me. She called me up and this is what happened. But you can't tell her that I'm speaking to her every day. Yeah. And I'm speaking to my ex-girlfriend every day so that I kind of get her out of this whole mess and just tell her to listen, chill. I'm like trying to be her friend. So one day, this my present girlfriend says, okay, I'll be dropping over to your place to deliver this or something. And so she just normally asks me that, have you been in touch off late? I said no. So that afternoon the doorbell rings and both of them enter together. Oh my God. That's really funny. Now I couldn't explain to my present girlfriend that, listen, I'm just trying to be good, because she wouldn't buy that. We're like thrashed by them. Completely. Now, and I actually smiled. I looked at them and smiled. I said, okay, let's go, तेरी तो दोनों ही जाएंगी. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. Time to show you a special report. It seems Sanjay Dutt is in a mood to forget the bygones and get back to old relationships. तभी तो डेविड धवन के साथ रास्कल्स के डिबाकल के बाद हुई कंट्रोवर्सी को अब वो भूल गए हैं और डेविड के साथ फिर से कर ली है दोस्ती. बंटी वालिया के बैश पर जब डेविड धवन की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तब संजू वाज द वन जिन्होंने डेविड को हॉस्पिटल ले आया. और ये विजुअल्स हमने भी कैप्चर किए where Sanjay was spotted at the hospital. Sanjay also made sure that proper care is taken of David Dhawan. इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती निभाना. और इसी इंसिडेंट के बाद संजय दत्त और डेविड धवन के बीच ऑल इज वेल सिनेरियो हो गया है. बहुत अच्छी हालात है और मैं डॉक्टर से मिलके आया हूँ और उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है. फैमिली थी अभी साथ में, उनकी फैमिली, हम लोग सब उनके साथ में. चलिए अब जब दोनों की दोस्ती हो गई है तो वी जस्ट होप कि ये दोनों साथ में फिल्म में भी दिख जाएं. फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, Mumbai. And now some good news for all the fashion buffs out there. If you have those fashion designing skills and know how to design those perfect garments, then here is your chance as Cotton Council International presents Let's Design is back with its season 5. To participate, just log on to allaboutcotton.com/letsdesign5 and register yourself. Last date to register is January 5th, 2013, so hurry. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.